सभी को राधे राधे। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री महासरस्वती नमः। श्री मातृपितृचरण कमलेभ्यो नमः। श्री सीताराम चरण कमलेभ्यो नमः। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मत् परम गुरुभ्यो नमः। अस्मत् सर्वगुरुभ्यो नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। लंबोदरं परम सुंदरीकदंतं पीतांबरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् उद्यादिवाकरुणिभोज्ज्वलकान्तिकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरये। बर्हापीडं नटवरवपु कर्णयो कर्णिकारं विप्रतिभासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां चन्द्रान् वेणुरधरसुदया पूरयन् गोपवृन्दे वृन्दारम्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्ति करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम् वटस्य पत्रस्य पुटेशयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। श्रीराम राम रघुनन्दन राम राम श्रीराम राम भरताग्रज राम राम श्रीराम राम रणकर्कश राम राम श्रीराम राम शरणं भव राम राम। माता रामो मत पिता रामचंद्र स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र असर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालुर् नान्यं जाने नैव जाने न जाने। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। अंजनानंदनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लंका भयंकरं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। अखिल हेय प्रत्यनीय परमात्मा पुरुषोत्तम गुण गुण निलय कौशल्यानंद नंदन परम ब्रह्म परम सौंदर्य माधुर्य लावण्य सुधा सिंधु परमानंद रससार नरेंद्र नंदन श्री रघुनंदन रससार सरोवर समुद्र भूत पंकज कौशल्य आनंद वर्धन अवध नरेंद्र नंदन श्री रघुनंदन विदय वनस वैजंती जनक नरेंद्र नंदिनी भगवती भास्वती प्रारंभा जगदीश्वरी माँ सुनैना की आंखों की पुतलिका जनक राज किशोरी जनकादिराज तनया वैदेही मैथिली भगवान श्री राम प्राण बल्लभा माता सीता हमारी प्रिय
जानकी जी। इन दोनों युगल श्री रामचंद्र, श्री सीता रामचंद्र के युगल चरण अरविंदों में मेरा बारंबार प्रणाम, वंदन एवं अभिनंदन। तीनों मैया और चारों भैया के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम एवं वंदन। अनंत बलवंत गुणवंत श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। समुपस्थित भगवत भक्त श्री राम कथा अनुरागी सज्जनों, आप सभी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम, आप सभी को मेरा कोटि कोटि नमस्कार। अब महाराज कथा में प्रवेश करने से पूर्व 2 मिनट हरिनाम संकीर्तन करेंगे। क्योंकि कहते हैं कि कथा से पूर्व, कथा प्रारंभ करने से पहले प्रभु का नाम स्मरण करना अति आवश्यक है। ताकि अति आवश्यक इसलिए महाराज, क्योंकि ताकि हम जो भी बोले हमारे वाणी से कुछ अनुचित ना निकले, और हमारे हृदय, महाराज कहते हैं कि हमारे विचारों में कोई दुष्टता ना आए, और हमारे हृदय से शास्त्र बात निकले, शास्त्र से संबंधित बात निकले जो शास्त्र को निषेध करे, ऐसी कोई बात जो है बात हमारी वाणी से ना निकले महाराज। तो आइए हम सब पहले 2 मिनट हरिनाम संकीर्तन करेंगे, तत्पश्चात जो ये पावनी श्री राम कथा है उसमें हम प्रवेश करेंगे। सिया राम हरे, 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 ओ सिया राम हरे, 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 ओ सिया राम हरे, सिया राम हरे। आप सभी को मेरा जय श्रीमन नारायण, हरे कृष्णा, राधे राधे। बोली श्री रामचरितमानस की जय। तुलसी परम पूज्य श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। वाल्मीकि महाराज की जय। सभी को राधे राधे। तो सज्जनों महाराज, आइए हम जो है इस पावनी श्री राम कथा में प्रवेश करते हैं, जो परम पवित्र करने वाली है, जो है जीव को मुक्ति देने वाली है महाराज। तो महाराज हम पिछली कथा में श्रवण कर रहे थे कि किस प्रकार कहते हैं कि जो भगवान शंकर और माता पार्वती है वह कौन है, वह है श्रद्धा और विश्वास। कहते हैं कि जब तक महाराज हमारे हृदय में विश्वास, श्रद्धा और विश्वास प्रभु के प्रति, प्रभु की कथा के प्रति उत्पन्न नहीं होगा, तब तक हम जो है कथा को श्रवण करने के अधिकारी नहीं बन सकते हैं महाराज। कहते हैं कि जो भगवान शंकर और माता पार्वती है वह हमारी परीक्षा लेते हैं। कहते हैं कि मैंने पिछली कथा में मैंने बताया था कि एक प्रकार का जो एंट्रेंस एग्जाम होता है, तो जो भगवान शिव की कथा है वह एंट्रेंस एग्जाम ही है महाराज। यदि हमने इसको पास कर लिया तो भगवान श्री राम चरित रूपी जो हमारी विद्यालय उसमें हमारा दाखिला हो जाएगा महाराज। कहते हैं कि भगवान शंकर जो है, भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो, याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा शांतास्तमीश्वरम। यानी कि भगवान शंकर और माता पार्वती इस व्यक्ति के हृदय में श्रद्धा और विश्वास उत्पन्न करते हैं। जब उनकी कृपा जिस व्यक्ति पर हो जाती है महाराज, उनके मन, कहते हैं कि भगवान शंकर और माता पार्वती की कृपा जिस व्यक्ति के ऊपर हो जाती है, और यदि उसके मन में कथा के प्रति श्रद्धा और विश्वास उत्पन्न हो गया महाराज, तो वह फिर जो है भगवान श्री राम कथा सुनने का अधिकारी बन जाएगा। क्योंकि जो ये भगवान श्री राम की कथा है, इससे सबसे पहले जो हमारे भोलेनाथ है, हमारे बाबा है भगवान शिव, उन्होंने सबसे पहले अपने मानस पटल पर रखी, यानी उन्होंने अपने मन में रखा, और समय आने पर जो है माता पार्वती को उन्होंने इस कथा का श्रवण करवाया। क्योंकि रचि महेश निज मानस राखा, यानी कि जो श्री राम कथा की जो असली लिखने वाले, यानी कि भगवान श्री राम की कथा को सबसे पहले किसने लिखा, वो हमारे किसने रचा, भोलेनाथ भगवान शंकर ने। उन्होंने सबसे पहले भगवान श्री राम की कथा को अपने मानस पटल पर रखा महाराज, और उसके बाद उन्होंने माता पार्वती को उस कथा का श्रवण करवाया। अब क्या एक समय की बात है, जो भगवान हमारे भोले बाबा है वह भगवान श्री राम की कथा सुनने के लिए
जो हमारे कुंभज ऋषि है महाराज, कुंभज होता है जो घड़े से उत्पन्न होता है। कुंभज ऋषि का दूसरा नाम ही अगस्त्य मुनि है महाराज। तो भगवान शंकर एक बार माता सती के साथ में जो है भगवान श्री राम की कथा श्रवण करने के लिए अगस्त्य मुनि के पास गए। तो बाबा जी लिखते हैं, एक बार त्रेता जुग माई, शंभु गए कुंभज ऋषि पाई, संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, राम कथा मुनि बरच बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी। बाबा जी लिखते हैं यहाँ पर कि एक बार क्या हुआ कि भगवान शंकर को जो है भगवान श्री राम की कथा सुनने की मन में इच्छा प्रकट हुई। अब महाराज जब उनके मन में इच्छा प्रकट हुई तो वो अपनी जो है कथा श्रवण करने के लिए जो अगस्त्य ऋषि के पास गए महाराज। अब परंतु वो अकेले नहीं गए, अपनी संग सती जग जननी भवानी, किसके साथ गए? अपनी पत्नी सती के साथ में गए। अपनी जो अर्धांगिनी माता सती है उनको साथ लेकर गए। कहते हैं कि जब भी हम कथा में जाए, यहाँ से हमें सीखने को मिलता है, भगवान शंकर हमें ये संदेश देना चाहते हैं कि जब भी हम कथा श्रवण करने जाए तो कहते हैं कि महाराज अपने साथ साथ और लोगों को भी प्रेरित करिए, भाई तुम भी कथा में चलो भगवान की, और उन्हें भी प्रेरित करना चाहिए और कथा में चलने के लिए उन्हें भी जो है प्रोत्साहन देना चाहिए महाराज। तो भगवान शंकर यहाँ पर प्रभु की कथा श्रवण करने के लिए अकेले नहीं गए, अपनी पत्नी माता सती को भी साथ लेकर गए। तो महाराज जो है भगवान श्री राम की कथा सुनने की महिमा क्या है? तो भगवान शंकर मुनि से कथा सुनी और सुख नहीं परम सुख उनको प्राप्त हुआ। महाराज एक तो होता है सुख, अब सुख क्या होता है? सुख तो होता है जो हमें संसारी वस्तु से मिलता है, यानी कि मान लीजिए किसी के पास पैसा बहुत है, किसी के पास बंगला है, गाड़ी है, कुछ सब कुछ, यानी कि जो संसारी ऐश्वर्य उससे तो हमको मिलता है सुख। परंतु परम सुख क्या है महाराज? परम सुख है जिससे हमें प्रभु की कथा श्रवण करने को मिले, प्रभु के प्रति हमारे हृदय में प्रेम उत्पन्न हो, प्रभु को देखकर हमारे नेत्र तुरंत सजल हो जाए महाराज। यानी कि प्रभु का जो निष्काम भक्ति होती है, प्रभु का जो अविचल प्रेम होता है महाराज, यानी कि कहते हैं कि निष्काम प्रेम होता है, यानी कि जिसमें कोई कामना नहीं होती है महाराज, उसको कहते हैं प्रभु। और जिसको प्रभु की भक्ति होती है, जिसको प्रभु की कथा सुनने में आनंद आता है महाराज, जिसको प्रभु की कथा कहने में आनंद आता है, जिसको सत्संग में कीर्तन में जाने का मन करता है, उसको परम। और अगर महाराज जब मान लीजिए कथा श्रवण करने जाते हैं और किसी व्यक्ति ने हृदय पूर्वक कथा श्रवण किया और उसको बहुत आनंद आया, और जब हम उससे पूछते कि महाराज आपको कथा सुनकर कैसे लगा, तो वो बोलते हैं कि भाई मेरे को तो परम सुख का अनुभव हुआ। परम सुख क्या होता है? जो हमें प्रभु की कथा सुनने के बाद मिलता है, प्रभु को देखने के बाद मिलता है, प्रभु को कीर्तन करने के बाद मिलता है। यानी कि प्रभु से हम प्रभु को देखकर हमारे हृदय में जो निष्काम भाव प्रकट होता है, प्रभु को देखकर हमारे हृदय में जो प्रेम उत्पन्न होता है, उसी को कहते हैं परम सुख महाराज। तो हमारे भगवान शंकर को भी भगवान श्री राम की कथा सुनने के बाद सुख नहीं हुआ, अपितु परम सुख का अनुभव हुआ महाराज। अब इस संसार में सबसे कठिन है सुनना। अब महाराज कहते हैं कि संसार में जो है सबसे कठिन कार्य है सुनना, क्योंकि हर इंसान जो है सुनाना चाहता है, सुनना कोई नहीं चाहता है। क्यों? क्योंकि हर इंसान यही सोचता है, हर व्यक्ति ये सोचता है, हर मनुष्य की यही मानसिक प्रवृत्ति होती है कि सब मेरी बात सुने, मैं किसी की बात नहीं सुनूं, यानी कि सब मेरा हुक्म माने, मैं किसी का हुक्म ना मानूं महाराज। तो इस संसार का सबसे कठिन कार्य क्या है महाराज? सुनना। तो अब क्या क्या कहते हैं कि जो पिता है वो पुत्र से परेशान है कि पुत्र मेरी बात नहीं सुनता है। अब पिताजी जो है वो पुत्र से परेशान है कि पुत्र मेरी बात नहीं सुनता है महाराज। पति जो है अपनी पत्नी से परेशान है कि ये मेरी बात नहीं सुनती है, मुझे समझती नहीं है। वही उल्टा कर ले महाराज, तो पत्नी को भी ये शिकायत रहती है कि मेरे जो स्वामी है, मेरे पति परमेश्वर है, वे मुझे समझते नहीं है, मेरी बात को सुनते नहीं है। तो महाराज इस संसार में सब सुनाना चाहते हैं, सुनना कोई नहीं चाहता है। और जिसने सुन लिया वह तो महाराज कहते हैं कि जो जिसने कहते हैं महाराज, क्योंकि इस संसार में सब सुनना चाहते हैं, सुनाना चाहते हैं, सुनना कोई नहीं चाहता है महाराज। तो महाराज कहते हैं कि जो नहीं सुने वह तो देवता रह गए, और जो सुन गए वह देवों के देव
महादेव हो गए महाराज। इसलिए हमारे भगवान शंकर जो है देवों के भी देव है। क्यों? क्योंकि वो भगवान की कथा सुनते हैं। किसी को मतलब महाराज जैसे जो है, क्योंकि देवता जो होते हैं वह तो अपनी सुनाते हैं, परंतु तो भगवान शंकर जो है वो प्रभु की कथा सुनते हैं। इसलिए भगवान जो देवता थे वो तो देव ही रह गए, और जो भगवान शंकर थे वो देवों के भी देव महादेव हो गए महाराज। तो इसलिए सुनना अति आवश्यक है। लेकिन महाराज बंधु माताओं, जो कथा सुनता है वह परम सुख को प्राप्त करता है, यानी कि उसे सुख नहीं मिलता, उसे आनंद नहीं मिलता, उसे परम सुख परम आनंद की जो है अनुभूति होती है महाराज। अब भगवान शंकर क्या हुआ कि उस समय दो लीलाएं चल रही थी, त्रेता युग के समय की घटना है महाराज। एक तरफ तो भगवान श्री राम का वनवास हुआ था जिसमें माता सीता का हरण हो चुका था, और दूसरी एक पहली लीला तो ये थी, और दूसरी लीला थी महाराज जहाँ पर भगवान शंकर अपनी पत्नी माता सती के साथ में कुंभज ऋषि के पास जो भगवान श्री राम की कथा श्रवण करने के लिए गए। अब महाराज क्या हुआ कि भगवान शंकर त्रेता युग में कुंभज ऋषि के पास गए, परंतु महाराज वो अकेले नहीं गए। मैंने पहले भी बताया था महाराज कि भगवान शंकर अकेले नहीं गए, किसको लेके गए? संग सती जग जननी भवानी है माता, जगत की जो जननी है, जग की जो माता है, हमारी माता सती के साथ, माता सती को साथ में लेकर गए। क्यों क्यों लेकर गए महाराज? क्यों? क्योंकि वो जो भगवान शंकर है वो सबसे बड़े गृहस्थी कहे गए इस संसार में। भगवान शंकर के जैसा गृहस्थी न तो पहले हुआ था महाराज, न अभी है, और न आने वाले भविष्य में कभी होगा महाराज। तो सती जी ने कहा, अब महाराज जैसे माता सती और जो भगवान शंकर है कुंभज ऋषि के आश्रम में गए, और माता सती ने जैसे कुंभज ऋषि को देखा, क्योंकि कुंभज का अर्थ होता है घड़ा, जिसके कुंभज जायते इति कुंभज इति जायते, यानी कि जो महाराज घड़े से उत्पन्न होता है उसे कुंभज कहते हैं। तो माता सती ने जैसे ही कुंभज ऋषि को देखा तो उन्हें बोला कि वाह प्रभु, आपको कथा जो है वक्ता के रूप में ये मिले थे, आपको जो इनसे कथा सुननी है। अरे महाराज, जिसका खुद जो है उत्पन्न घड़े से हुए वो हमें क्या कथा श्रवण करवाएंगे? यानी माता सती के मन में संदेह आ गया, उनके मन में संशय आ गया महाराज। तो उन्हें बोला कि प्रभु, आपको कोई और जो है कथा प्रवक्ता जो है कथावाचक नहीं मिला कि आप एक घड़े से कथा श्रवण करने के लिए आए हैं? क्यों? घर कुंभज कुंभज यानी कुंभाद जायते इति कुंभज, यानी कि जिसकी उत्पत्ति घड़े से होती है उसे कुंभज कहा जाता है महाराज। कुंभ यानी घड़ा। अब भगवान शंकर जब कुंभज ऋषि के यहाँ पर गए, और जैसे ही महाराज अगस्त्य मुनि यानी कुंभज ऋषि ने उन्हें देखा, तो क्योंकि भगवान शंकर तो अखिलेश्वर है, वह तो त्रिकालज्ञ है, उनको तो सब बात का भान रहता है महाराज। तो जैसे कुंभज ऋषि ने भगवान शंकर और माता सती को देखा तो उनके चरणों में पहले प्रणाम किया महाराज, क्योंकि वो तो अखिलेश्वर है। भगवान शंकर तो महाराज देवों के देव महादेव है, वह तो महाकाल है महाराज। तो उन्हें भगवान शंकर के उन्होंने चरणों में प्रणाम किया। अब महाराज उनका पूजन करने लगे। अब माता सती को फिर यहाँ पर आश्चर्य हुआ। क्यों? क्योंकि होना तो ये चाहिए कि जो श्रोता होते हैं वह वक्ता की पूजा करते हैं, वक्ता की जो है महाराज जो है पद प्रक्षालन करते हैं, परंतु यहाँ पर उल्टा हो रहा है। जो वक्ता है वो श्रोता के पैरों की जो है महाराज पैरों का महाराज जो चरणों की सेवा कर रहा है, उनकी जो स्वागत सत्कार कर रहा है। तो माता सती ने सोचा कि अरे भाई, इनको इतना भी भान नहीं है कि हम यहाँ पर कथा श्रवण करने के लिए आए हैं, हमें जो उनका उल्टा उनका स्वागत जो है उनका सम्मान करना चाहिए, उनको जो है महाराज उनके जो है चरणों की सेवा करनी चाहिए। परंतु यहाँ पर वो तो स्वयं हमारे चरणों की सेवा कर रहे हैं, तो फिर वो हमें क्या कथा श्रवण करवाएंगे? माता सती के मन में इस प्रकार की विचार यानी कि नेगेटिव थॉट्स आने लगे महाराज, नकारात्मक विचार उनके मन में, उनके हृदय में चलने लगे महाराज। उन्होंने बोला कि ये क्या हमें कथा सुना पाएंगे? अब उन्होंने सोचा कि पता नहीं मेरे शंभुनाथ को क्या सूझे जो मुझे जो है इनके पास जो है कथा श्रवण करवाने के लिए लेकर आ गए। अब भगवान शंकर ने कुंभज ऋषि से श्री राम कथा जब सब कार्य भगवान जो है शंकर आराम से जो है एक आसन पर बैठ गए और कुंभज ऋषि जो है कथा श्रवण जो है सुनाने लगे। अब महाराज माता सती भगवान श्री राम की कथा सुनने में उनका हृदय नहीं लग रहा है। क्यों? क्योंकि उनके मन में क्या आ गया है? संशय आ गया। उनके मन में ये चलने लगा कि ये घड़ा होकर कैसे हमें कथा श्रवण करवा सकता है महाराज। क्यों? क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि मान लीजिए कोई छोटा बच्चा या मान लीजिए कोई हम अपन से छोटा होता है, जैसे मान लीजिए हम श्रीमद भागवत कथा में श्रवण करते हैं सुखदेव जी महाराज की आयु सिर्फ 16 वर्ष की होती है, परंतु जब सुखदेव जी महाराज कथा श्रवण करवाने के लिए पर राजा परीक्षित के पास आते हैं तो बड़े बड़े संत मुनि सब उन्हें प्रणाम करते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास ज्ञान है, उनके पास ये सामर्थ्यता होती है कि वह प्रभु की कथा
को कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि भले उनकी आयु छोटी है परंतु उनके पास ज्ञान है, उनके ऊपर प्रभु की कृपा होती है कि वह प्रभु की, क्योंकि कि सुखदेव जी महाराज ने हम श्रवण करते कि सुखदेव जी महाराज ने किस प्रकार राजा परीक्षित के मन में जो है मृत्यु का इतना घनघोर जो भय था, महाराज मृत्यु का जो भय था उसके उस भय को उन्होंने दूर कर दिया। महाराज राजा परीक्षित के मन में मृत्यु के भय को जो था उन्होंने दूर कर दिया। भले सुखदेव जी महाराज की आयु छोटी थी, अब परंतु सभी संत समाज जो थे, सभी ऋषि मुनि उन्हें प्रणाम करते थे। क्यों? क्योंकि सुखदेव जी महाराज जो है उनको प्रभु का आशीर्वाद था कि वो प्रभु की कथा कहने में सामर्थ्यवान थे। तो कभी भी कहते हैं कि किसी भी, यहाँ से हमें एक और बात सीखने को मिलती है महाराज, कि कभी भी किसी मनुष्य को अपने से कम कभी नहीं समझना चाहिए। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि जो क्षमता हमारे अंदर ना हो वो क्षमता सामने वाले में हो। महाराज कभी भी कहते हैं कि हम कभी कभी सोचते हैं, जब मान लीजिए कोई घटना हो जाए, हम बोलते हैं कि अरे भाई ये क्या कर लेगा, भले वो हमसे उम्र में छोटा है, आयु में छोटा है, बल में छोटा है, परंतु यदि किसी के पास क्षमता है कि भाई हमसे, यदि मान लीजिए किसी के पास, क्योंकि हर मनुष्य में अलग अलग क्वालिटीज होती है, हर मनुष्य में अलग अलग क्षमता होती है। भगवान किसी को कहते हैं कि भगवान सब मनुष्य को अलग अलग जो एक क्वालिटी देते हैं, सबको अलग अलग महाराज जो एक अलग अलग स्पेशल चीज प्रभु सबको देते हैं। किसी की आवाज ऐसी होती है, किसी को जो है दिमाग तेज होता है, किसी को किसी चीज में रुचि होती है, किसी को किसी में, किसी को किसी में, यानी कि महाराज प्रभु सबको अलग अलग खूबी देते हैं। प्रभु किसी को समान, प्रभु सबको अलग अलग देते हैं कि भाई हर व्यक्ति के जो है, हर व्यक्ति के पास अलग अलग खूबी। तो कहते हैं यहाँ पर हमें एक और संदेश मिलता है कि कभी भी किसी को भी अपने से कम कभी नहीं समझना चाहिए। हो सकता है कि जो हमारे पास नहीं हो वो उसके पास हो, जो चीज हमारे पास थी, जो क्षमता हमारे पास ना हो वो हो सकता है उसके पास हो। महाराज तो माता दिन हुआ क्या है कि भगवान शंकर तो बड़े प्रेम से प्रभु की कथा श्रवण कर रहे थे महाराज, परंतु माता सती का हृदय जो था उन भगवान श्री राम की कथा में नहीं लग रहा था, क्योंकि उनके मन में क्या आ गया था, संशय आ गया था। और कहते कि महाराज जिसके मन में संशय आ जाता है और वो भी कथा के प्रति, तो महाराज फिर उस संशय का तो नाश ही होता है। क्योंकि संशय का महाराज क्योंकि समस्या का समाधान होता है, संशय का नाश ही होता है महाराज। तो महाराज भगवान श्री राम की कथा हमारे भोले बाबा बड़े प्रेम से श्रवण कर रहे हैं और उनको बहुत ही परम सुख की अनुभूति होती है। अब महाराज सज्जनों, असली कथावाचक तो घड़ा ही होता है। क्यों? क्योंकि राम कथा, अब यहाँ पर महाराज जो कुंभज ऋषि है, यहाँ से भी अपन को एक बात सीखने को मिलती है। क्या? क्योंकि जो असली कथावाचक होता है वह घड़े के समान होता है। क्यों? क्योंकि घड़े के समान क्यों होता है महाराज? क्यों? क्योंकि राम कथा समुद्र के समान है। क्योंकि कहते हैं कि अब जैसे समुद्र अनंत होता है, उसका कोई अंत नहीं होता है, वैसे भगवान श्री राम की कथा भी अनंत है। कहते हैं कि हरि अनंत हरि कथा अनंता, कह सुनई सब विधि बहु विधि सब संता। महाराज तो प्रभु की कथा भी अनंत है और प्रभु भी अनंत है महाराज। तो जिस प्रकार समुद्र का कोई अंत नहीं होता है, वैसे भगवान श्री राम की कथा का भी कोई अंत नहीं है। भगवान की कथा अनंत है महाराज। तो जो घड़ कहते हैं कि इसको किसी में भरा नहीं जा सकता है, कि समुद्र को हम किसी में भर सकते हैं क्या महाराज? ऐसे मान लीजिए कि इससे में अगर भरेंगे तो क्या समुद्र समाप्त हो जाएगा? नहीं, समुद्र को हम किसी में नहीं भर सकते हैं महाराज। उसी प्रकार जो रघुवीर चरित्र अपार है, इसका भी कोई पार नहीं है। भगवान श्री राम का चरित्र भी अपार है महाराज। अगर हम जीवन भर में प्रभु का चरित्र कहेंगे ना, तो भी प्रभु का चरित्र समाप्त नहीं होगा। क्यों? क्योंकि प्रभु का चरित्र अनंत है, उसका कभी अंत नहीं हो सकता। चाहे हम अपना पूरा, यानी हमारे करोड़ों, महाराज कहते कि हमारा संपूर्ण जीवन, चाहे हमारा जन्म जन्म ही क्यों ना बीत जाए, तब भी हम प्रभु का चरित्र संपूर्ण रूप से नहीं कह पाएंगे, संपूर्ण नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि प्रभु का चरित्र ही अनंत है। क्योंकि अगर प्रभु का चरित्र के कोई अंत होता तो फिर वो भगवान थोड़ी ना होते महाराज, वह अनंत है। इसलिए तो हमारे सबके परम पिता परमेश्वर है, हमारे नारायण है, हमारे रघुवीर है महाराज। तो इसलिए कहते हैं कि भगवान श्री राम का जो चरित्र है वह अपार है, जिसका कोई पार नहीं हो सकता। और समुद्र की जब कोई था ही नहीं हो पा सकता, तो समुद्र का लाभ उसको मिलेगा कैसे? अब महाराज मान लीजिए, जैसे मान लीजिए को समुद्र, मान लीजिए कथा अगर अपन ढंग से नहीं समझेंगे, उसको हृदयगत नहीं करेंगे, तो क्या कथा हमें समझ में आएगी? मान लीजिए महाराज हम भले कथा में बैठ गए और यदि हमारे हृदय में सांसारिक विचार चल रहे हैं, तो क्या कथा हमारे हृदय में जाएगी? क्या क्या प्रभु की भक्ति हमें प्राप्त होगी? हम बैठे भले वही हैं, हम भले शारीरिक रूप से वही बैठे हैं, परंतु हमारे जो मानसिक रूप है, हम क्या वहां बैठे हैं महाराज? परंतु हमारा जो हृदय है वो कहाँ चलेगा? बस संसार की तरफ जो है घूमेगा महाराज।
यानी भगवान की कथा को छोड़कर हमारे हृदय में सिर्फ संसारी बातें ही आएगी महाराज। इसलिए कथावाचक क्या होता है, एक घड़ा होता है, जो क्योंकि घड़ा अगर अपन जल में डालेंगे तो वो भर जाएगा। तो महाराज कहते हैं कि जो कथावाचक होता है इसलिए घड़े के समान होता है महाराज, जो राम कथा रूपी सागर को घड़े में भरकर हमको पिला देता है। यानी कि महाराज जो हमारी जो प्यास होती है, जो हमारी जो प्यास होती है उसे केवल एक घड़ा ही बुझा सकता है। जो भगवान श्री राम रूपी समुद्र है उसे जो है घड़े में भरकर वह हमें जो है पान करवा सकता है। अब महाराज कथा सुननी, जब कथा समाप्त हुई तो भगवान शंकर के मन में हुआ कि भाई मैंने 9 दिन तक अपने प्रभु की कथा सुनी, जो मुझे परम सुख हुआ। अब अगर भगवान की कृपा हो तो क्या मुझे जो है वह मन में विचार करने लगे कि भाई मैंने प्रभु की कथा तो सुन ली, अब अगर प्रभु का दर्शन भी मुझे हो जाता तो बड़ा अच्छा होता। कहते हैं कि अपन कोई कार्य करते, कोई सुनते, किसी व्यक्ति के बारे में सुनते हैं, फिर हमारे हृदय में ये होता है कि भाई अगर हम एक बार उसे देख लेते तो कितना अच्छा होता महाराज। तो भगवान शंकर भी यही सोचे कि मैंने प्रभु की कथा तो सुन ली, लेकिन अगर अब मुझे प्रभु का दर्शन हो जाता तो कितनी बढ़िया बात होती। अब महाराज ऐसा विचार कर भगवान शंकर और माता सती जो है अगस्त्य मुनि के आश्रम से बाहर आ गए। अब महाराज जब बाहर आए और उन्होंने क्या किया कि जब वो कुंभज ऋषि के द्वार से निकल रहे थे तो उस समय भगवान श्री राम, हमारे राम लला सरकार जो है स्वयं, क्योंकि वनवास हो चुका था, माता सती का हरण हो चुका था, तो जो भगवान श्री राम है वो वनवास के दौरान माता सीता को जो है हरण करने के पश्चात भगवान श्री राम जो है माता सीता की खोज में थे, माता सीता को खोज रहे थे। अब महाराज माता सीता को ढूंढ रहे थे। अब जैसे भगवान शंकर ने अपने प्रभु को देखा तो उन्होंने जो है उनको दूर से प्रणाम किया। क्यों? क्योंकि उन्होंने सोचा कि इस समय प्रभु लीला कर रहे हैं और यदि मैंने जाकर प्रभु को प्रणाम किया, प्रभु को सामने से प्रणाम किया तो प्रभु का जो भेद है वो खुल जाएगा। तो महाराज भगवान शंकर ने जो है प्रभु श्री राम को दूर से ही प्रणाम किया। तब माता सती ने बोला कि हे प्रभु आप किसको प्रणाम कर रहे हैं, यानी कि यहाँ पर मुझे तो कोई नहीं दिख रहा है जिसे आप प्रणाम कर सके, आप किसको प्रणाम कर रहे हैं? तब भगवान शंकर ने बोला कि देवी देखो वो जो दो है ना पुरुष, भगवान श्री राम और लक्ष्मण, वही मेरे प्रभु जो है ना, भगवान श्री राम वह मेरे आराध्य हैं, जिनका मैं निरंतर जो है जाप करते रहता हूँ, जिनका निरंतर मैं ध्यान करता रहता हूँ। तब माता सती ने सोचा कि अरे ये प्रभु को क्या हो गया है, एक वनवासी को जो अपनी पत्नी को ऐसे बिलक बिलक कर बोल रहा है, जो है वृक्षों से पूछ रहा है, जो है लता पता से पूछ रहे कि आपने मेरी सीता को देखा है, जो अपने पत्नी के वियोग में इतना दुखी है, मेरे प्रभु उसको परम पिता नारायण बता रहे हैं, उसको जो है महाराज अपना आराध्य बता रहे हैं, ये मेरे प्रभु को क्या हो गया है। अब माता, क्योंकि एक बार जिस इंसान के मन में नेगेटिव थॉट्स आ जाते हैं ना महाराज, उनके मन में फिर नेगेटिव थॉट्स आते रहते हैं, यानी किसी के प्रति उसने अगर कोई नेगेटिव थॉट्स बना ले तो फिर उसके हृदय में हमेशा उसको लेकर नेगेटिव, अगर वो सही भी होगा ना तो फिर उसको लेकर उसके मन में नेगेटिव ही आएगा महाराज। तो माता सती ने सोचा कि अरे ये मेरे आराध्य को, मेरे शंभू को क्या हो गया है, वह कैसे बेकी बेकी बातें कर रहे हैं, ये तो एक वनवासी है जो अपनी पत्नी के वियोग में इतना दुखी है कि वह पेड़ों को से सबसे पूछता फिर रहा है कि आपने मेरी सीता को देखा है क्या, आपने मेरी सीता को देखा है क्या महाराज। तब क्या हुआ कि माता सती ने कहा, अब माता सती ने महाराज उनके मन में संशय आ गया तो बोला कि हे भोलेनाथ ये आप क्या कह रहे हैं, ऐसा थोड़ी ना हो सकता है, जय सच्चिदानंद जग पावन अस्य कहे चले मनोज न सावन की आराध्य, ये आप क्या कह रहे हैं, ये जो है आपके आराध्य कैसे हो सकते हैं, ये तो एक वनवासी है और आप इनकी दशा तो देखिए महाराज, आप इनकी दशा तो देखिए, ये तो अपनी पत्नी के वियोग में इतने दुखी है कि इनको अपने शरीर की भी शुद्ध बुद्ध नहीं है, इनको ये भी मानने की किससे पूछ रहे हैं, ये जो है लता पता से, पत्तियों से, पेड़ों से पूछ रहे हैं, वनों से पूछ रहे हैं कि आपने मेरी सीता को देखा है क्या महाराज, और आप इनको प्रणाम कर रहे हैं। तब भोलेनाथ ने कहा कि हाँ सती, ये मैं सत्य कह रहा हूँ, ये मेरे आराध्य हैं, ये मेरे राम हैं, ये मेरे सच्चिदानंद हैं। तब माता ने सती ने कहा कि नहीं प्रभु, ये सच्चिदानंद नहीं हो सकते हैं जो अपनी पत्नी के वियोग में आंसू बहा रहे हैं, बस सच्चिदानंद कैसे हो सकते हैं आराध्य। तब भगवान राम वन में नर लीला कर, क्योंकि इस समय अब महाराज ये सब प्रभु की लीला ही है। तब भगवान श्री राम को भी सब पता है कि माता सती के मन में संशय, क्योंकि वो तो त्रिकालदर्शी है, भगवान राम तो सब जानते, परंतु वह लीला कर रहे हैं महाराज। तो पत्नी लोग में बड़े दुखी, क्योंकि लीला कर रहे हैं और प्रभु की लीला आज तक कोई भी नहीं समझ पाया है महाराज। तो कहते हैं कि भगवान श्री राम
बाबा जी लिखते हैं कि हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयनी। यानी कि वो देखी कि जो भगवान श्री राम है वह पेड़ों से, लताओं से, पत्तियों से पूछ रहे कि आपने मेरी सीता को देखा है क्या? आपने मेरी सीता को देखा है क्या? मेरी सीता कहाँ है? मेरी सीता कहाँ है? वह वन वन में पुकारे सीते सीते, वह माता सीता को ढूंढ रहे हैं। तो महाराज अब माता सती के अंदर संदेह आ गया, संशय आ गया। महाराज उन्होंने भगवान शंकर से बोला कि नहीं प्रभु, मैं नहीं मान सकती कि ये आपके आराध्य, ये परम पिता नारायण है। मैं ये विश्वास, मुझे इस बात पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा है। तब भोलेनाथ ने सोचा कि अब देवी इस प्रकार नहीं मानेगी। अब एक काम जो है, उन्होंने बोला कि मैं देवी को चाहे कितना भी समझा लूं, ये मेरी बात को नहीं समझेगी। तब भोलेनाथ ने बोला कि हे देवी, आप एक काम कीजिए, यदि आपके मन में संशय है ना तो आप जाइए परीक्षा ले लीजिए। बोला कि देवी, अगर आपके मन में संशय है तो आप जाइए परीक्षा ले लीजिए, जिससे आपके मन का जो संशय होगा वो भी दूर हो जाएगा। तब माता सती ने बोला कि ठीक है प्रभु, मैं परीक्षा अवश्य लूंगी, परंतु आप मेरे साथ नहीं चलेंगी क्या? तब उन्होंने बोला कि देवी, मुझे तो पता है कि ये मेरा आराध्य है, फिर मैं क्यों परीक्षा लूं? तब माता सती ने बोला कि ठीक है प्रभु, फिर मैं ही जाऊंगी। तब भोलेनाथ ने बोला कि ठीक है देवी, आप जो है जाकर प्रभु की परीक्षा लीजिए, और मैं यही जो है बट के नीचे आपकी प्रतीक्षा करता हूँ। परंतु यहाँ पर माता सती को भोलेनाथ ने सावधान किया था क्या, कि जो है जो उन्होंने बोला कि हे सती, आप जो भी परीक्षा लेंगी सोच समझ कर लीजिएगा, विचार विमर्श करके ही लीजिएगा। तब माता सती ने बोला कि ठीक है प्रभु। अब महाराज कैसे माता सती भगवान श्री राम की परीक्षा लेती है, किस प्रकार जो है परीक्षा लेने के बाद भगवान शंकर और माता सती के बीच में क्या संवाद होता है, क्या वार्तालाप होती है महाराज, अब ये सब हम तो जानते हैं, परंतु फिर भी कथा के माध्यम से हम जो है अपनी अगली कथा में श्रवण करेंगे। बहुत ही विस्तृत कथा है और बहुत सुंदर कथा है महाराज। तो अब मैं अपनी वाणी को यही विश्राम देती हूँ और एक भजन के माध्यम से। उसके बाद जो है पहले जो है महाराज, हे राम रघुनंदन रमापति प्रार्थना सुन लीजिए, श्री राम रघुनंदन रमापति प्रार्थना सुन लीजिए, हर पाप से संताप से उद्धार मेरा कीजिए, श्री राम रघुनंदन रमापति प्रार्थना सुन लीजिए, हर पाप से संताप से उद्धार मेरा कीजिए, तुम राम हो आराम हो, विश्राम हो अभिराम हो, तुम राम हो अभिराम हो, विश्राम हो आराम हो, तुम हो सुखों के धाम मेरे, पुण्य का परिणाम हो, तू ही नरोत्तम तिलक रघुकुल पुण्य का फल दीजिए, हर पाप से संताप से उद्धार मेरा कीजिए, श्री राम रघुनंदन रमापति प्रार्थना सुन लीजिए, तुम जन्म भी तुम मरण हो, तुम कार्य भी तुम करण हो, तुम जन्म भी तुम मरण हो, तुम कार्य भी तुम करण हो, सब सत्य सुख आनंद उसके जो तुम्हारी शरण हो, सब सत्य सुख आनंद उसके जो तुम्हारी शरण हो, तो हे करुणा कर प्रभु हसर पर मेरे धर दीजिए, हर पाप से संताप से उद्धार मेरा कीजिए, श्री राम रघुनंदन रमापति प्रार्थना सुन लीजिए, तुम कर्म और कर्म
तुम कर्म और फल कर्म हो, तुम ध्यान भी हो धर्म भी, तुम कर्म और फल कर्म हो, तुम ध्यान भी और धर्म भी, तुम शास्त्र हो, तुम शास्त्र हो, तुम आत्मा, तुम चरम भी, तुम शास्त्र हो, तुम शास्त्र हो, तुम आत्मा, तुम चरम भी, तो हे अकिंचन आत्म सारथि, आत्म का बल दीजिए, हर पाप से संताप से उद्धार मेरा कीजिए। श्री राम रघुनंदन रमापति, प्रार्थना सुन लीजिए। श्री राम रघुनंदन रमापति, प्रार्थना सुन लीजिए। बोलिए श्री रामचरित मानस की जय। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। राधे राधे गुरु जी, प्रणाम। बहुत सुंदर हर्षिता जी, बहुत अच्छा आपने बताया। धन्यवाद आंटी। और थैंक जो यू। आपने अपने आप स्टार्टिंग में चीजें जोड़ी हैं ना कि भजन किस लिए गाते हैं, वो मुझे बहुत ही अच्छा लगा, आपका एक नया प्रश्न। धन्यवाद, बस प्रभु की कृपा और आप सबका आशीर्वाद है। बाकी अब गुरु जी बताएंगे। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। प्रभु कृपा बनी रहे हर्षिता जी। धन्यवाद। बहुत अच्छा। समय के साथ विश्राम हुआ और ठीक है, बारिश हो रही है इसलिए लाइट की समस्या चल रही है, तो अभी क्लास भागवतम की भी लेना है, तो विश्राम करते हैं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मे, प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ठीक, सभी को राधे राधे, आनंद से रहिए, अध्ययन करते हैं।